हम पढ़ रहे हैं ओड टू अ नाइटिंगेल रिटन बाय जॉन कीट्स। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बता चुकी हूँ। आज हम इसके पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे और उसके स्टैंजा नंबर 5 से, जिसमें कीट्स कहते हैं आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट। वो नहीं जानते कि उनके पाँव के नीचे कौन से फ्लावर्स हैं। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वो जंगल में है और बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बहुत डार्कनेस है, तो वो देख नहीं पा रहे हैं कि उनके पाँव के नीचे कौन से फ्लावर्स हैं। नॉर व्हाट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बोस। और वो ये भी नहीं जान पा रहे कि जो शाखें हैं उन पे कौन से सॉफ्ट जो हैं वो फल, कौन से सॉफ्ट फूल जो हैं लगे हुए हैं। और वो कहते हैं बट इन इम्बैम्ड डार्कनेस गैस इज स्वीट। वो कहते हैं कि वो इस खुशबूदार डार्कनेस में तमाम फूलों की खुशबू से उनको गैस कर सकते हैं कि ये कौन से फूल से खुशबू आ रही है। वेयर विद द सीजनेबल मंथ एंड डोज। इन फूलों को प्रोड्यूस किया है सीजनेबल मंथ ने। सीजनेबल मंथ वो कह रहा है मई को। वो कहता है कि इसमें ये तमाम फूल जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं, तमाम फूल जो हैं वो ग्रो हुए हैं। द ग्रास द थिकेट एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड। वो कहते हैं इस महीने में यहाँ झाड़ियों में और वाइल्ड फ्रूट ट्रीज़ हैं कि जो मई का महीना है इसमें यहाँ झाड़ियाँ हैं और वाइल्ड फ्रूट ट्रीज़ हैं। वाइट हैथॉर्न एंड द पोस्टल एगेंटाइन। अब वो वाइट कलर का एक फूल है हैथॉर्न, और पोस्टल एग्लेंटाइन एक जंगली फूल को कहते हैं। अब वो डिफरेंट तरह के फूलों और झाड़ियों के नाम बता रहा है। वो कहता है कि ये इस सीजनेबल मंथ में प्रोड्यूस हुए हैं। फास्ट फेडिंग वायलेट्स कवर्ड अप इन लीव्स। जो कि कवर हुए हुए हैं पत्तों से और जो जल्दी मुरझा जाते हैं। अब ये लास्ट जो थर्ड फूल है वो है वायलेट्स का। अब उसने 3 किस्म के फूल बताए हैं। पहला उसने बताया है जो कि हैथॉर्न है, फिर उसने बताया कि पोस्टल एग्लेंटाइन है, फिर उसने बताया कि वायलेट्स जो कि पत्तों के अंदर कवर हुए हुए हैं और जो वायलेट्स हैं वो जल्दी मुरझा जाते हैं। डार्कनिंग आई लिसन। फॉरेस्ट की डार्कनेस को वो सुन रहा है। एंड फॉर मैनी अ टाइम, और बहुत बार, आई हैव बीन हाफ इन लव। वो बहुत बार अट्रैक्ट हुआ है विद ईजफुल डेथ। ईजफुल मतलब सुकून देने वाली मौत के साथ वो बहुत बार अट्रैक्ट हुआ है। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स इन मैनी अम्यूज राइम। उसने अपनी बहुत सी थॉटफुल पोएम्स के अंदर डेथ से अपील की है। टू टेक इन टू द एयर माई क्वाइट ब्रेथ, कि वो उसकी सांसों को आराम दे दे। नो मोर देन एवर सीम्स रिच टू डाई। लेकिन अभी इस मोमेंट में वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया हुआ डेथ के साथ जितना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन, कि आधी रात में उसको एक ऐसी पेनलेस डेथ जो है वो आ जाए। वाइल तो आर्ट पोरिंग फोर्थ द सोरप रोड इन सच अ एस्टेसी, कि इस खूबसूरत रात में जब नाइटिंगेल गा रही हो, स्टिल वुड थोसिंग, वो तब भी गाएगी। एंड आई हैव ईयर्स इन वेन, जब वो मर चुका होगा। टू दाई हाई रिक्वाइम बिकम अ सैड, और उसका ये गाना एक दुख भरे गाने में बदल जाएगा। तो वाज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड, और तुम मरने के लिए पैदा नहीं हुए हो। नो हंग्री जनरेशन स्ट्रीट थी डाउन, और कोई भी हंग्री जनरेशंस, खून की प्यासी जनरेशन तुम्हें झुका नहीं सकती है। द वॉइस आई हर्ड दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड, कि जो आवाज़ें मैंने गुजरती हुई रात को सुनी थी इन एंशिएंट डेज बाय एम्पायर एंड क्लाउन, और गुजरते दिनों में एम्पायर ने भी सुनी होंगी ये आवाज़ें। परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग, और जो गाना सुना है, जो आवाज़ सुनी है, डेट फाउंड अ पाथ तो द सैड हार्ट ऑफ रुथ बाइबल का कैरेक्टर है, और यही आवाज़ें उसने भी सुनी होंगी व्हेन सीक फॉर होम, जब वो घर जाने के लिए डिप्रेस थी, घर जाने के लिए परेशान थी। शी स्टूड इन टीयर्स एम द लाइन कॉल, जब वो अनजान लोगों के अनजान खेतों में खड़ी रो रही थी। द सेम डेट ऑफ टाइम हेथ चाम मैजिक केसमेंट, और किले के जादुई किले की जादुई दीवारों, जादुई विंडो में भी ये आवाज़ सुनाई दी होगी। ओपनिंग द फॉर्म ऑफ प्रिलियस सीज इन फेरी लैंडस्टोन, जो कि एक किला खतरनाक समुद्र के किनारे बना हुआ था। और लॉन द वेरी वर्ड इज़ लाइक अ बेल, ये वर्ड एक बेल की तरह है। टू टोल मी बैक फ्रॉम थी टू माई सोल सेल्फ, जो मुझे मेरी रियलिटी में वापस ले आई है। एड्यू उठ जाओ द फैंसी कैनॉट चीट सो वेल,
कि ड्रीम ज़्यादा देर तक धोखा नहीं दे सकते, एज शी इज़ फेम टू डू डिसीविंग एल्फ, कि नाइटिंगेल धोखा देने के लिए ही जानी जाती है। एड्यू उठ जाओ चले जाओ, दे प्लेंटिव एंथम फेड्स, तुम्हारा सॉन्ग तुम्हारा गीत फेड होने लगा है। पास द नियर मीडोज, अब मुझे तुम्हारी आवाज़ पास के घास से मैदानों से आ रही है। ओवर द स्टील स्ट्रीम, और नदी के ऊपर से। अप द हिल साइड, पहाड़ों के ऊपर से। एंड नो इट्स बरीड डीप, और यह नीचे जाती जा रही है। इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, नीचे वादी में। वॉज इट अ विजन और अ वॉकिंग ड्रीम, क्या मैं इसको ड्रीम में देख रहा था या जागते हुए। फ्लड इज दैट म्यूजिक सो आई वेक और स्लीप, जो मैंने सॉन्ग अभी सुना क्या वो सच में मैंने जागते हुए सुना या मैं सो रहा था, मुझे कुछ पता नहीं है।